नमस्कार सभी को। आज हम बच्चों की डिमांड पर जो एथिक्स का पार्ट है, पार्ट ए, उसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम पार्ट बी में उद्यमिता पढ़ रहे थे और उसे आगे हम बढ़ाएंगे। आज हम पार्ट ए के प्रमुख टॉपिकों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है मनोवृत्ति। क्या है बच्चों? मनोवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा उद्देश्य विषय को पढ़ाने का यही रहता है कि आप विषय को अपने जीवन से जोड़ सकें, कनेक्ट कर सकें। तभी आप अपने जीवन में उस विषय को कनेक्ट करके मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल होकर प्रयोगात्मक तरीके से आप चीजों को लिख सकते हैं। क्योंकि एथिक्स में बहुत जरूरी यह बात हो जाती है कि आप अपने जीवन से नैतिकता को और नैतिकता के टॉपिकों को कैसे जोड़कर, उदाहरण देकर समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। नहीं तो कोई मतलब नहीं। एथिक्स क्या है? जीवन जीने की एक कला है, जीवन जीने की एक दिशा निर्देश है। नैतिकता या हम मोरल वैल्यू की बात करें, वो सब क्या है? मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, मनोविज्ञान, ये सब क्या है? एक तरीके से लोक प्रशासन, ये सब हमारे जीवन से संबंधित विषय है और उनको हमें जीना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। वही हम यहाँ पे करेंगे कि मनोवृत्ति क्या है। सबसे पहली बात ये है, मनोवृत्ति क्या है कि हम किसी विषय, कोई भी विषय होता है, कोई भी विषय, कोई भी विषय ले सकते हैं। चाहे वो विषय आपका पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे वो विषय आपका आपके अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, है ना, चाहे वो विषय आपके समाज से रिलेटेड हो, चाहे वो राजनीति से रिलेटेड हो, है ना, चाहे संस्कृति से रिलेटेड हो, चाहे विदेशी किसी भी विदेश से रिलेटेड, विदेशी संबंध, कोई भी विषय हो, उन सब विषयों के प्रति हम जो दृष्टिकोण बना लेते हैं, हम क्या बना लेते हैं? अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं, या अपनी कोई सोच बना लेते हैं, या कोई विचार निर्मित कर लेते हैं, विचारों का निर्माण कर लेते हैं, तो वो भी हमारी क्या कहलाती है? मनोवृत्ति कहलाती है। अर्थात हमारा किसी भी चीज को देखने का, किसी भी विषय वस्तु को देखने का, इसे हम नजरिया भी कह सकते हैं कि आपका नजरिया कैसा है ना। अब ये नजरिया या सोच हमारी दो प्रकार की हो सकती है। या तो उस विषय वस्तु के प्रति हम सकारात्मक, या फिर उस विषय वस्तु के प्रति हम क्या रखेंगे? नकारात्मक। बोलिए, मान लीजिए कई घटनाएं ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जो हमारे सामने घटित होती हैं, और फिर इसके पश्चात हमारा उन घटनाओं और उन विषय वस्तु के प्रति, उन विचारों के प्रति, उन लोगों के प्रति क्या बन जाता है? एक नजरिया बन जाता है कि वो लोग खराब होते हैं या वो विषय वस्तु खराब होती है, क्योंकि हमने हमारी आंखों से देखा है। फिर वो समय के साथ कितनी चीजें सुधर जाए, तब भी हम उसे स्वीकार नहीं करते। बोलिए, तो किसी विषय वस्तु के प्रति क्या बन जाना? दृष्टिकोण बन जाना, या हमारा सोच बन जाना, कोई स्थायी विचार बन जाना कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है। जैसे कि आप और हम देखते हैं कि कुछ लोगों की, बच्चों की, लड़कियों के प्रति कैसी सोच है? बताएं, कैसा दृष्टिकोण है, कैसी मनोवृत्ति उसकी? नकारात्मक। नकारात्मक मतलब लड़कियां क्या होती हैं उनके लिए? कुछ लोगों का मानना है लड़कियां बोझ होती हैं, कुछ लोगों का यह नजरिया है, उनमें दिमाग नहीं होता। बोलिए, वो पुरुषों के मुकाबले में क्या होती हैं? कमजोर होती है ना, और उनका संपत्ति में भाग नहीं होता, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये सब कई लोगों को आपने सोचते हुए देखा होगा, कई लोगों को। बोलो, और यही समाज की क्या होती है? मनोवृत्ति की लड़कियां। अब सरकार क्या करे, और हम लोग प्रशासन में अभी मनोवृत्ति क्यों पढ़ाई जा रही है कि हम इसको समाप्त करें कि लड़कियां बोझ नहीं होती हैं। इसलिए सरकार क्या कह रही है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अभियान चला ताकि हमारी मनोवृत्ति कैसी बन जाए कि लड़कियां देनदारी नहीं है, लड़कियां हमारे लिए क्या है? लड़कों की जैसी हैं, लड़कियां बोझ नहीं है, लड़कियां बोझ नहीं है। यही सरकार कर रही है, यही हम सब कर रहे हैं
कि नकारात्मक मनोवृत्ति से हमें समाज को, देश को बचाना है, ताकि लोग बाग अपने जीवन में सकारात्मक, क्योंकि वह मनोवृत्ति क्या कर रही है, समाज को दूषित कर रही, कलंकित कर रही है, समाज में महिलाओं के प्रति नफरत की, घृणा की और एक तरीके से भेदभाव की भावना को प्रकट करे, असमानता सूचक कार्यों को डेवलप कर रही है। समाज में आप देख सकते हैं महिलाएं लिंग अनुपात की, आप देख भ्रूण हत्या को रोक सकती है। बोलिए, क्या इस देश में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या हो रही है? लिंग अनुपात में भारी कमी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, उन्हें समाज में बहिष्कृत किया जा रहा है, आज भी उनके साथ दहेज को लेकर प्रताड़ना की जा रही है, आज भी उनके साथ एक्सेट कई आज समस्याएं। क्यों? महिलाओं के प्रति सोच ऐसी है नकारात्मक, उन्हें संपत्ति में भाग नहीं दिया जा रहा है, घर में तक उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। तो बताइए, एक मैं आपको काल्पनिक कहानी सुनाना चाहता हूँ, कल्पना युक्त कहानी, आप समझना, कल्पना युक्त कहानी है मेरी तरफ से, इसी मनोवृत्ति को लेकर कि मनोवृत्ति और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आप ध्यान से सुनेंगे तो आप तक ये बात पहुंचेगी और आप भी समझेंगे कि ये कल्पनाशील कहानी कहाँ तक आपके दिमाग पर जोर डालती है। और ये कहानी है कि मान लीजिए एक बच्चे का विवाह हो रहा है, एक बच्ची का विवाह हो रहा है, एक लड़की का विवाह हो रहा है, और जहां वो लड़की रहती है वहां सुबह विदाई होनी है वहां से, उसके घर से, परंतु अचानक उसी की गली में रहने वाला एक लड़का आत्महत्या कर लेता है। सुबह पुलिस आती है, पुलिस क्या करती है, केस को सुलझाने का कार्य करती है, परंतु देखती है, आप सबको पता है कि हमारे देश में ही नहीं सभी जगह कोशिश की जाती है कि कड़ियों को जोड़कर चीजों को सुलझाया जाए, केस को कैसे सुलझाए। तो एक तरफ पुलिस समझती है कि यार इधर लड़की का विवाह और उधर डोली उठ रही है, इधर आरती उठ रही है, क्या कुछ तो कनेक्शन। तो लड़की से पूछने के लिए, विदा होने से पहले ही लड़की से पूछने पुलिस आ जाती है सुबह कि भाई ऐसे ऐसे लड़का, अब एक ही गली में रहने वाले हैं साथ में, तो उन्होंने, लड़की ने कह दिया कि भाई ये लड़का मेरे साथ 12वीं क्लास में पढ़ता था, इसके पास 5-6 साल से हमें पता ही नहीं ये लड़का कहाँ पढ़ रहा है। तो शक के आधार पर ये लिंक करके चीजों को पुलिस पूछती है, और जब पूछताछ हुई तो अब एकदम से पूरा जो लड़का वाले थे उनका शक चला गया कि लड़की से पुलिस ने क्यों पूछा। अरे एक सामान्य सी बात है, परंतु बात है मनोवृत्ति। अरे लड़के वालों ने कह दिया, आप भी समझ सकते हैं कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हम लड़की का विदा करके नहीं ले जाएंगे। अब लड़के के प्रति सबकी सहानुभूति और लोगों में तरह तरह की बातें बनने लगी कि लड़की कितनी गलत थी, प्रेम किसी और से, विवाह किसी और से, धोखा दे दिया लड़की। अब लड़की जैसी बाहर निकलती समाज में तो उसको कई प्रकार के ताने मिलते, अरे यही है वो लड़की। अब उसका लड़की का घर से निकलना बंद हो गया, और घर वालों, अभी तो उसने समाज का विश्वास खोया था, अब घर वालों ने एक दिन तो उसकी माँ ने और पिता ने कह दिया कि तू होते ही मर जाती तो कितनी अच्छी होती। लड़की अंदर गई और उसने अपने आप फांसी लगा ली लड़की ने, क्योंकि उसने समाज का साथ साथ परिवार का भी विश्वास खो दिया। अब कुछ दिनों बाद जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन, उसमें पता चला कि लड़का कई सालों से तैयारी कर रहा था और उस दौरान वो अवसाद फ्रस्ट्रेशन में चला गया, और फ्रस्ट्रेशन के चलते उसने स्वयं ने आत्महत्या कर ली, इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार था। अब बताइए लड़की की हत्या हुई कि आत्महत्या हुई? मतलब आप ही डिसीजन लीजिए कि लड़की के साथ क्या हुआ, हत्या कि उसकी आत्महत्या, बोलो। तो मनोवृत्ति का खेल है यहाँ पर कि लड़की के प्रति सबकी मनोवृत्ति कैसी हो गई, नकारात्मक, और सभी ने लड़की पर लाभ। और बाद में जब पता चला कि लड़की का तो इसमें कोई दोष ही नहीं है, लड़की का तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मतलब एक छोटी सी कल्पनाशील कहानी से आप ये बात समझ सकते हैं कि समाज किस प्रकार की मनोवृत्ति से युक्त है। समझ गए आप कि अगर नकारात्मक मनोवृत्ति किस प्रकार से समाज को दूषित कर सकती है। आप एक बात देख सकते हैं कि एक नकारात्मक मनोवृत्ति और मैं लेना चाहूंगा आपकी यहाँ पर, कि हमारे देश में माना जाता था कि शौचालय, सोचो हड़प्पा सभ्यता में तक शौचालय थे, और हमारे देश में आज भी शौचालय सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। 1000-2000 साल पहले, 4000 साल पहले देश में शौचालय थे, परंतु हम देखते हैं गाँव में और छोटे छोटे नगरों में भी लोग वाग लोटा लेकर बाहर जाते थे, और लोग वाग शौचालय का उपयोग नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि आंगन में अगर हम शौचालय बना लेंगे और यहाँ शौच करेंगे तो घर की स्वच्छता समाप्त हो जाएगी, और इसी स्वच्छ, अब बाहर शौचालय करने जा रहे हैं तो बताइए कितनी बीमारियां फैल रही। उस गंदगी से हमारे बच्चों को अगर बीमारियां होंगी तो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, हमारा पूरा पैसा किसमें चला जाएगा, बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा देने में, बच्चों के रोगों से मुक्त करने में पूरा पैसा खर्च हो गया, तो हम बेचारे गरीब हो गए। तो बस एकमात्र शौचालय बनाने से हमारे देश में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उनका सम्मान खत्म हो रहा था, उनके साथ गलत व्यवहार, वो भी समाप्त हो गया, और साथ में बीमारियों से भी हमें निजात मिल गई।
और महिलाओं के प्रति जो व्यवहार हो रहा था वो भी। तो आज हमने इसको क्या किया, सही किया, और हमने एक मूवी बनाई, बोलिए, एक शौचालय पर टॉयलेट एक प्रेम गाथा मूवी बनाई, ताकि लोगों की मनोवृत्ति बदल सके, और लोग शौचालय बनाए अपने आंगन में, शौचालय में शौच करने जाए। तो बताइए, पहले शौचालय नहीं थे, ये नकारात्मक मतलब थी, आज शौचालय है। बोलिए, आज देश में जगह जगह शौचालय सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, ताकि स्वच्छता भी बनी रहे और सम्मान भी बना रहे। बोलिए, और रोगों से मुक्त होगा हमारा देश। तो ये मनोवृत्ति, पहले हमारी मनोवृत्ति कैसी थी, फेंक दो कहीं पर भी, खा के फेंक दिया। आज सरकार ने पूरी कोशिश की कि जो भी खा के थूकेगा, फेंकेगा, उस पर जुर्माना लगेगा, सरकार के कर्मचारी तुरंत पकड़ के जुर्माना लगा देते, ताकि हमारे मन में जो मनोवृत्ति थी स्वच्छता के प्रति, की स्वच्छता नाम की कोई चीज होती नहीं है, वो आज हमारे मन में ये आई है कि नहीं, स्वच्छता नाम की कोई चीज होती है, हमें स्वच्छ रखना है, अपने घर को भी स्वच्छ रखना है, अपने वातावरण को बाहर भी स्वच्छ रखना है, चाहे सड़क हो चाहे किसी का भी घर हो। और साथ में गांधी जी ने कहा है, स्वच्छता बाहर वातावरण के साथ साथ विचारों में भी होनी चाहिए। अगर स्वच्छता हमारे विचारों में भी है तो हम तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। सोचिए, तो मनोवृत्ति क्या है, एक तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम किसी भी विषय के प्रति क्या कर लेते हैं, नजरिया बना लेते हैं कि ये तो ऐसा ही होता है, फिर उसे बदलना बड़ी बात हो जाती है। एक ऐसा विश्वास डेवलप कर लेते हैं जिसके पीछे कोई तर्कपूर्ण आधार नहीं है, जिसके पीछे कोई भी तर्कपूर्ण विश्वास नहीं है, कोई तर्क है ही नहीं, फिर भी उस मान्यता को हम स्वीकार कर लेते हैं, जिसके कारण समाज संस्कृति हमारी क्या हो जाती है, पिछड़ हो जाती है। कई लोगों की मनोवृत्ति आज भी है कि रात में भूत घूमते हैं। अरे होते ही नहीं है भैया, ये सब चीजें होती नहीं है। अंधविश्वास के प्रति आज भी कई लोग दृढ़ हैं कि नहीं, बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाएगा, हम अगर ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, कर्म कांड कर लेंगे। नहीं भाई, बिना मेहनत के कोई भी चीज, मतलब हमारी मनोवृत्ति जो बन गई है कि भाग्य के भरोसे बैठना है, वो संभव नहीं है। हमें बदलना होगा कि भाग्य से जीवन में कुछ भी नहीं होता, भाग्य भी उसका साथ तभी देता है जब मेहनत होती है। तो मेहनत पहले करिए, तब चीजें आपके पास आएंगी। ठीक है, अब मनोवृत्ति जो है, मनोवृत्ति के घटक कितने हैं ये भी मैं आपको बता दूं। मनोवृत्ति के जो घटक है, अर्थात बनती कैसे है मनोवृत्ति, तो मनोवृत्ति के 3 घटक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और आपका व्यवहारात्मक। ये 3 घटक आपको याद रखना है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहार। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, मतलब कि किसी विषय वस्तु के प्रति, किसी विषय या वस्तु या घटना के प्रति आपका क्या ज्ञान या आपका क्या विश्वास, अर्थात आपका कोई ज्ञान या विश्वास कि पहले से ही आपके पास कोई ज्ञान मौजूद होता है, जिसके आधार पर आप भावनात्मक स्तर पर क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं उस चीज का। क्या करते हैं बच्चों, मूल्यांकन करते हैं कि वह चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव, सकारात्मक है या नकारात्मक है, बोलो। और इस जब मूल्यांकन कर लेते हैं, फिर उसे अपने किस में ले आते हैं, बताइए, किस में ले आते हैं, आचरण में, व्यवहार में, जिसे हम कहते हैं आचरण में, अपनी कह सकते हैं आदत में। अब सिगरेट खराब है और ज्ञान और विश्वास है कि सिगरेट तो पीना चाहिए भाई, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सिगरेट पीना। अब सिगरेट कितनी गलत चीज है और लोग उसे पी रहे हैं। नकारात्मक मूल्यांकन उसका क्या क्या कैसे करके बैठे हैं, सकारात्मक करके बैठे हैं, जबकि नकारात्मक होना चाहिए। तो गलत चीजों का भी मूल्यांकन नकारात्मक कर सकारात्मक करके बैठे हैं और आदत में डेली धुआं उड़ा रहे हैं, बोलो, व्यवहार में। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। अगर हम इन 3 चीजों पर काम करेंगे तो किसी भी मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। तो लोक प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी, उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या बदल लेना चाहिए, विश्वास बदल देना चाहिए कि लोगों का जो ज्ञान है, जो रूढ़िवादिता से युक्त, कर्मकांड, अंधविश्वास से युक्त ज्ञान है, अगर उसे हम बदल दें तो उसका पूरा का पूरा भावनात्मक और व्यवहारात्मक जो कंसेप्ट है वो बदल जाएगा, उसकी पूरी आदतें। क्योंकि किसी चीज के प्रति कई लोग मेहनत करते हैं, असफल हो जाते हैं, तो उनको यह लगने लगता है कि मेरा जीवन तो बेकार है। जब वो स्वयं के स्तर पर उनको ये विश्वास का ज्ञान हो गया, विश्वास हो गया कि अब तो जबरन का तर्कहीन ज्ञान है,
क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता? मूल्यांकन कैसा किया? नकारात्मक। तो आदत कैसी बन गई कि अब पढ़ेंगे ही नहीं। बोलो, और किसी ने कह दिया कि बेटा भाग्य से ही सब कुछ होता है, जो लिखा है विधि में वही होगा, ये ज्ञान हो गया। तो आदमी क्या करेगा? जब लिखा ही है कि कर्म करना ही नहीं है, भाग्य में थोड़ी बहुत मेहनत की नहीं मिला, तो लोगों को लगता है कि नहीं अब तो अपने जीवन में नकारात्मक मूल्यांकन। कब जीवन में मेहनत मेहनत के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं लोग, कर्म के प्रति नकारात्मक और ईश्वर के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं भाई साहब। ये मतलब हमारी मनोवृत्ति का, और मनोवृत्ति बड़ी दृढ़ होती है, एक बार बन गई तो बन गई। आपने देखा होगा कि भारतीय समाज में अस्पृश्य माना जाता था कुछ जातियों को, और आज भी माना जाता है कि ये जातियां नीची हैं और हम ऊंचे हैं। और कई समाज के एक वर्ग में ये बन गया कि हम ऊंची जात के लोग हैं, नीची जात के लोग हैं, और हम इनका छुआ नहीं खाएंगे, और हम इनकी परछाई अगर हमारे ऊपर पड़ती है तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। बोलिए, तब कबीरदास जी, गुरु नानक जी, तुलसीदास जी, तो सूरदास जी, इन्होंने पूरी कोशिश की मिलके कि कैसी जात पात को तोड़ा जाए। कबीरदास जी ने कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को ही, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो ये सब बातें कि लोगों की जो मनोवृत्ति बन गई थी कि ऊंची जात नीची, जिसके कारण एक वर्ग के प्रति, एक मनुष्यों के एक वर्ग के प्रति भेदभाव हो रहा था। उनको शिक्षा से, मंदिरों से, संपत्ति से, राजनीति से, हर जगह से उन्हें बेदखल किया गया, और उनका शोषण बेदखल किया ही नहीं गया, उनका शोषण हुआ, क्योंकि उनसे संपत्ति छीन ली, शिक्षा जो सबसे बड़ा हथियार था वो छीन लिया, लोकतंत्र में उनकी भागीदारी खत्म हो गई। तो राजनीति में नहीं है, अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी नहीं है, तो बताइए ऐसे लोग बेचारे क्या करें? बोलिए। तो समाज का एक वर्ग, जिसे आज हम ओबीसी, एससी, एसटी कहते हैं, जिनके साथ बड़े लंबे स्तर पर भेदभाव हुआ, बोलो, तो उससे क्या बताइए, उससे क्या हुआ? समाज का विकास अवरुद्ध हो गया, समाज में संघर्ष की स्थिति पैदा हुई, दंगे फसाद हुए, बोलो, बड़े स्तर पर। हम सब मनुष्य हैं, सब मनुष्य एक ईश्वर की संतानें हैं, और सभी मनुष्य समान है, हम में कोई अंतर नहीं है। ऊंच नीच का भेदभाव सिर्फ मनुष्य द्वारा बनाया गया है, जाति मनुष्य ने बनाई है, जातिगत भेदभाव भी मनुष्य ने बनाए। अगर ये हमारा एटीट्यूड हो जाता है तो इस पृथ्वी को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें क्या बदलना पड़ेगा? अपना संज्ञान बदलना पड़ेगा, तब भावनात्मक स्तर पर कि नहीं यार, ऊंची जाति नीची जाति के कुछ नहीं होते, हम तो सब समान हैं। हम सबको मिलकर बैठकर एक साथ रोटी और बेटी का संबंध बनाना चाहिए, हम सबको बैठकर एक साथ खाना खाना चाहिए, एक साथ इंटरकास्ट मैरिज जो है कि भाई कास्ट सिस्टम होते ही नहीं है कुछ, हमें क्या करना चाहिए? आज सरकार इस बात पर बढ़ावा दे रही है, इंटरकास्ट मैरिज हो, चाहे वो एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित हो हर वर्ग के लोगों, ताकि लोगों के बीच जो जो बीच में खाई पैदा हो इसको दूर किया जा सके। और आप देखते हैं कि कई लोग जो बेरोजगार हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो लोगों को कोई भी अभी कार्य नहीं मिला, जो पढ़े लिखे हैं, परंतु वो भी देश के प्रति अलगाव की भावना में आ जाते हैं, लामबंद हो जाते हैं, नहीं हम और पत्थरबाजी करने लगते हैं, नक्सलवाद। तो उनका एटीट्यूड नकारात्मक है। नजरिया बदलना होगा कि भाई ये देश तुम्हारा है, ये जगह तुम्हारी है, ये पृथ्वी आकाश सब आपके हैं, और सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। और आज सरकार और संविधान सब कुछ देश के लोगों की भलाई के लिए तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। जब ये विश्वास आ जाता है लोगों के मन में, तो लोग कहते हैं नहीं यार। आज देखिए हम समाज में सुनते आ रहे हैं, अरे पुलिस के पास जाएंगे तो हमारे साथ गलत कर, अरे नकारात्मक मनोवृत्ति को तोड़िए, सकारात्मक की नहीं, पुलिस हमारी रक्षा के लिए, हमारी सहायता के लिए, प्रशासन हमारे कल्याण के लिए, हमें प्रशासन में बढ़ चढ़कर भाग देना, भागीदारी। अब हम देखते हैं कि हमारे सामने रोड बनती है, कई बार हम देखते हैं कि बढ़िया सड़क बन रही है, परंतु समाज का कोई भी वर्ग या व्यक्ति हो जहाँ जिसके सामने रोड बन रही है वो तक पूछने नहीं जाता कि भाई रोड कैसे क्या बन रही है। जब वो बह जाती है, गड्ढे पड़ जाते हैं, तो आलोचना करने के लिए आ जाते हैं, अरे प्रशासन खराब है। अरे प्रशासन खराब नहीं है भाई, कुछ भी खराब नहीं होता, बस व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए, और सुनिश्चित करना चाहिए अपनी भागीदारी को, कोशिश करना चाहिए जब रोड बन रही हम सब मिल के जाए, उसका निरीक्षण करें और उसमें पार्टिसिपेट करें, सरकार की मदद करें, सरकार हमारी मदद करेगी, हम सब मिल के काम करें, तो ये बात पक्की है कि हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो याद रखिए कि जो हमारी मनोवृत्ति है वो कैसे बनती है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। तो ये आपको समझ में आ गया है कि मनोवृत्ति किसी विषय, पर्यावरण हो, अर्थव्यवस्था हो, उसके प्रति हमारी सोच या नजरिया होता है, वो सकारात्मक भी हो सकता है और वो कैसा हो सकता है? नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो आज
मनोवृत्ति का यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा, मैं पूरी आशा करता हूँ। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और उस टॉपिक पर बात करेंगे सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंसी पर। आज हमने एटीट्यूड पर बात की कि एटीट्यूड हमारे बनते कैसे हैं, तो एटीट्यूड हमारे अब बनते कैसे इस पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा हम, कि हमारे एटीट्यूड बनते कैसे हैं इसमें। तो हमारे जो एटीट्यूड है सकारात्मक या नकारात्मक, ये जन्मजात नहीं होते हैं ना, कुछ वो कह सकते हैं कि मनोवृत्ति का जो निर्माण है वो कहाँ से होता है, हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। एक तो परिवार से, मनोवृत्ति परिवार में बनती है, परिवार में ही बता दिया जाता है कि उसके पास मत बैठना, उस वर्ग के पास, और लड़कियां ऐसी होती है बेटा इस लड़कियों के साथ ऐसा ही करो, बोलो। तो परिवार से ही सूचना मिल रही है कि वो वर्ग ऐसा है, वो विषय ऐसा है। बोली परिवार में अगर दिया जा रहा है ज्ञान कि बेटा हम ऊंची जाति के लोग हैं, वो निम्न जाति, हमें उनसे दूर रहना चाहिए, उनका छिया हुआ है ना अनाज नहीं खाना चाहिए, बोलो। तो परिवार से, दूसरा समाज से, जिस समाज में रह रहा है, तीसरा किससे बताइए, तीसरा हम स्कूल, जहां से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, स्कूल। फिर हमारी मित्र मंडल, मित्रों से। फिर हम उद्दीपक समूह, उद्दीपक समूह से, जैसे कि हम कोई साहित्य पढ़ते हैं या मूवी देखते हैं, तो उसमें जो वर्ग होता है कि भाई अब ये हीरो कुछ करके दिखाएगा, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि नहीं। कई लोग जो मूवी में दिखाते हैं अपने आप को हीरोगिरी करते हुए, अच्छा काम करते हुए, तो उससे भी हमें प्रेरणा मिलती है, हमें ऐसा काम करना चाहिए, उद्दीपक समूह से, बोलो। और उद्दीपक समूह हो गया, हमारी संस्कृति हो गई, है ना, हमारी संस्कृति से, जैसे संस्कृति में हम देख सकते हैं कि हम वृक्षों की क्या करते हैं, वृक्षों की, नदियों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके प्रति सकारात्मक हमें, वनों की रक्षा करना चाहिए, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। संस्कृति में हम देखते हैं पशुओं की भी हम पूजा करते हैं, तो पशुओं के प्रति, गाय हमारी माता है, पशुओं के प्रति भी हमारा, तो ये जो है मनोवृत्ति का निर्माण, वो आस पड़ोस में जो घट रहा है घटना है, जो हमें सूचनाएं मिल रही है, उन्हीं से निर्माण होता है। आप परिवार, समाज, स्कूल, मित्रता, उद्दीपक समूह, संस्कृति में परिवर्तन ला दीजिए, आपकी मनोवृत्ति बदल जाएगी, बोलिए। तो मनोवृत्ति का विकास होता है, याद रखना, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति को क्या किया जाता है, सीखा जाता है ना। कुछ चीजें तो हमें अनुवांशिक स्तर पर हमें घर वालों से प्राप्त होती है, कि दाल खाना हमारे माता पिता को भी अच्छा लग रहा है, तो आपको पता है जेनेटिक गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो उससे भी कि भाई अगर माता पिता को दाल अच्छी है खाने में, या कोई रंग अच्छा है, तो हमारा भी उसके प्रति कैसा मनोवृत्ति बन जाती है, सकारात्मक, हमें भी वह खाना में यह खाद्य पदार्थ अच्छा लगेगा, या रंग अच्छा लगेगा, या उड़ना फिरना अच्छा लगेगा, है ना। तो मनोवृत्ति एक तो सीखी जाती है, हम समाज और मित्रता के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है और कहीं बाहर से अच्छे जगह से आया हुआ है पढ़ने के लिए, और उसने आकर यहाँ देखा भाई शहर में कि मुझे पढ़ना है, परंतु उसे कुछ उद्दीपक समूह या मित्र समूह मिल गए जो उसे कह रहे हैं कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, जब हमें माइंड फ्रेश करना हो तो हमें धुआं लेने से ही सिगरेट पी लेना चाहिए। आज वो क्या कर रहा है, आज वो नहीं 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 सिगरेट खराब है मुझे बताया गया, परंतु जो सामने उसे उद्दीपक समूह मित्र गण बता रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, जिससे स्ट्रेस दूर होता है, माइंड का प्रेशर कम हो जाता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे उनकी बातों में आकर उसी मनोवृत्ति जो नकारात्मक थी धूम्रपान, उसे सकारात्मक बना देता है। और सकारात्मक बनाएगा, मूल्यांकन अगर उसने सकारात्मक, उसका ज्ञान दृढ़ हो गया कि नहीं यार ये पी रहे हैं, मुझे पीने में क्या दिक्कत है, तो व्यवहार में, आदत में, कल बुला रहे थे उसे सिगरेट, आज वो सबके लिए लेकर आएगा और सब मिलकर धुआं उड़ाएंगे, बोली। तो मनोवृत्ति, हमारे एटीट्यूड जो है वो बड़ा दृढ़ हो जाता है, एक बार बन जाता है तो बदलना मुश्किल पड़ जाता है उसे। और सबसे बड़ी बात है कि एटीट्यूड हमारे आसपास में, वातावरण में जो भी घटनाएं, सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उसी के आधार पर बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, आसपास के वातावरण को सकारात्मक रखिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति निराशावादी है, उसके साथ आप कुछ दिन रह कर देखिए, आप खुद बोलोगे कि मैं खुद ही निराश हूं, मतलब उसका खुद आशा खत्म हो जाएगी, उसका एटीट्यूड जो अभी तक था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, वो कहेगा कुछ करके ही नहीं दिखाना। तो वातावरण, मित्रता, परिवार, समाज, है ना, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्य जो है, वो सब, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, वो सब क्या करती है, मनोवृत्ति के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी मनोवृत्ति को पढ़ने और मेहनत के प्रति सकारात्मक रहिए, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।